नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में आज दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। दिवाली में दिल्ली पर पटाखों पर बैन के बावजूद फोड़े जा सकते हैं पटाखे, और ऐसे में दिल्ली में फिर बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर, और ऐसे में प्रदूषण पर दिल्ली में हालात गंभीर। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देश भर में आज दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, और ऐसे में दिल्ली में दीपावली पर पटाखों पर बैन रहेगा। बैन के बावजूद फोड़े जा सकते हैं पटाखे। दिल्ली में फिर बढ़ सकता है प्रदूषण का स्तर, और ऐसे में प्रदूषण से दिल्ली में हालात जो हैं वो गंभीर बताए जा रहे हैं। देश भर में आज दीपावली की धूम, और दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर बैन के बावजूद फोड़े जा सकते हैं पटाखे। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी हैं। रिया, देश भर में आज दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, और दिल्ली में दिवाली पर पटाखों पर बैन रहेगा, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं, और ऐसे में पटाखे फोड़े जाएंगे। तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि आज दिवाली का पावन अवसर है, और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पटाखे जलाना पूरी तरीके से बैन है। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उन्होंने काफी समय पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी, और ये कहा था कि दिल्ली में किसी भी प्रकार का है उसका भंडारण नहीं होगा, और पटाखे नहीं जलाए जाएंगे या फिर उनका विक्रय नहीं किया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में पटाखे जो हैं वो जलाए जा सकते हैं। और क्योंकि पटाखों को बैन इसलिए किया गया था सोनिया, क्योंकि इस समय दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो बीते दिन ही एक रिकॉर्ड बनकर तैयार हुआ है, जिसमें कि 300 के भी पार में, यानी कि पूरी तरीके से खराब श्रेणी में जो प्रदूषण है वो दर्ज किया गया है। और उसी के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जब दिवाली में पटाखे फोड़े जाएंगे तो पटाखों के फोड़ने की वजह से जो पोल्यूशन का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ेगा, जो कि 400 से भी पार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पर दिवाली में बेशक से काफी खुशहाली का त्योहार ये है, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए पटाखों की वजह से ये थोड़ा आप कह सकते हैं कि असहज भी हो सकता है, क्योंकि पहले से ही जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आसमान पूरी तरीके से एक प्रदूषण के उफान से कहीं ना कहीं पर नजर आ रहा है, और पूरी तरीके से जो हवा है वो दूषित है, जिसकी वजह से हमने देखा कि अस्पतालों में भी जो लंबी लंबी लाइनें हैं पोल्यूशन के जो मतलब पोल्यूशन की वजह से, चाहे गले में खराबी हो या फिर कोल्ड हो, सर में दर्द हो, आंखों में जलन हो, इस तरीके के बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो पहुंच भी रहे हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती जा रही है। ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं वो मास्क लगाना भी रिकमेंड कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि दिवाली का ये अवसर है और इसमें अब बैन बेशक से है, लेकिन फिर भी पटाखे फोड़े जाएंगे, तो पटाखे की वजह से जो तस्वीर है वो बहुत अलग नजर आ सकती है। पूरी तरीके से जो प्रदूषण है वो छाया हुआ नजर आ सकता है आसमान में। फिलहाल अभी भी जो आसमान है वो पूरी तरह से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आसमान में धुंध छाई हो, क्योंकि अभी पूरी तरह से सर्दी ने अपनी दस्तक नहीं दी है। लेकिन फिर भी आसमान में अगर नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे, तो पूरी तरह से ऐसा नजर आता है कि किसी तरीके से जो फोग है उसका असर नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वो जो स्थिति है वो प्रदूषण की वजह से है। तो ऐसे में दिल्ली में आप दिवाली के बाद प्रदूषण की तस्वीर और बदलेगी, और आप कह सकती हैं कि जिसकी जिम्मेदारी प्रदूषण को लेकर है सरकारों की, उन पर अब और भी ज्यादा सवाल उठेंगे। आम आदमी पार्टी ने हालांकि कई सारे प्रयासों का जिक्र इस बार जरूर किया है, लेकिन उन पर कितना कार्य हो पाएगा और इस जहरीली हवा से इस बार जनता अपना बचाव किस तरह कर पाएगी, ये आगे देखना होगा। जी रिया, अगर बात की जाए तो ऐसे में लगातार खबरें आ रही थी सामने कि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद ही खराब श्रेणी में है, और अगर ऐसे में बात की जाए दीपावली पर पटाखे फोड़े जाएंगे तो ऐसे में प्रदूषण का कहर और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने को लेकर क्या कुछ कदम उठाने वाली है?
जी देखिए, प्रदूषण की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की ओर से, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कई प्रयास हम्म। किए जा रहे हैं, जिसमें कि पहले से ही रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ के निर्देश दिए गए हैं, जी। जिसकी वजह से वॉलेंटियर्स जो हैं उनको भी तैनात किया गया है। हालांकि वो अभी वर्किंग नहीं है, क्योंकि उनके पीछे भी कुछ अलग जो संशय है वो इस समय चल रहा है, लेकिन एक कदम ये भी उठाया गया है। और इसी के साथ साथ में 21 सूत्रीय जो प्लान है वो तैयार किया गया है, जो कि विंटर्स के माध्यम से है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स पॉल्यूशन को लेकर है, जिनमें कि गोपाल राय जो है उन्होंने भी सीधे तौर पर ये कहा है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट है जहां पर कार्य हो रहा है उन्हें रोका जाए इस समय पर, और किसी प्रकार की तोड़फोड़ हो रही है तो उससे भी हवा में एक तरीके से जो मिट्टी के कण होते हैं वो भी हवा में घुल जाते हैं, जिससे भी प्रदूषण का जमाव होता है। तो उसे लेकर भी कहा गया है कि अगर अवैध निर्माण ठीक है। ठीक है।